चलो बच्चों, आज कहाँ आए हो? सरसों के खेत में। तो आज क्लास कहाँ लगी है? बाहर की अंदर क्लासरूम में? बाहर। मजे है ना? यस मैम। तुम लोग खेत तो देखे होंगे। यस मैम। खेतों में क्या देखा? सरसों आजकल खूब फूली हुई है ना? यस मैम। तो हम तुमको ले आए हैं सरसों के खेत में और दिखाने के लिए कि सरसों में किस तरह के हमें सरसों मिलती है। सरसों का क्या काम होता है बताओ? मैम तेल निकलता है। सरसों से हम तेल ही तो निकालते हैं ना, और तेल में हम खाना पकाते हैं, और जो तेल में निकालने के बाद उसकी खली निकलती है तो गाय भैंस खाती है ना। तो ये सरसों बहुत ही हमारी दलहन की फसल है। क्या फसल है? दलहन तिलहन जो होता है ना, क्योंकि इसके सरसों के दाने दो स्प्लिट हो जाते हैं ना, दो भाग में बढ़ जाते हैं ना। तो दाल भी ऐसा होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? इसको हम सीधे यूज नहीं करके इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? तेल के रूप में। पीली क्रांति भी इसे कहते हैं। हाँ, जब सरसों की ज्यादातर क्या होती है, सरसों की फसल ज्यादा होती है तो इसका मतलब कि पीला पीला हर तरफ लगता है ना, पीली क्रांति इसको बोले, ठीक है। तो सरसों के फसल में ज्यादा पैदावार जब होती है तो पीली क्रांति होती है। तो ये देखो, एक सरसों का पौधा है, ये दिखाओ, ये देखो पौधा है ना, ये छोटा पौधा, ये दिख रहा है? यस मैम। ये दिख रहा है ना? यस। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे तो नीचे जड़ है ना, यहाँ पर जड़ मिट्टी के नीचे, और ये तना है पूरा, दिख रहा है? और ये पत्तियां हैं, देख रहे हैं? ये पत्ती, ये पत्ती, ये पत्ती, ये पत्ती, और उसके बाद ये देखो क्या है? ये फूल है ना। फूल में देखो क्या है? सबसे बाहर क्या है? ये छोटे छोटे तीन जो निकले हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्या? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कली के रूप में जब ये फूल रहता है तो इसकी सुरक्षा करता है ना ये बाह्य दल। और उसके बाद ये क्या है? दल पुंज। चार है ना इसके पेटल्स, इसको बोलते हैं दल या दल पुंज। इसका रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें परागण की क्रिया होती है तो कीट आकर्षित होते हैं। रंग बिरंगे चीज के ऊपर देखो बैठती है ना मधुमक्खियां, और वो यस मैम। तो इसके अंदर कीट आकर्षित होते हैं। ले आ बेटा, इधर दिखाओ और अंदर से। फिर देखो ये पीले रंग से 4 पेटल हो गए, और इसके बाद अंदर की तरफ देखो ये छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसे दिख रहे हैं ना, पीले पीले। ये क्या है? ये पुंकेसर है, और ये वर्तिका है पूरी। यहाँ देखो ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र है, नीचे अंडाशय है, इसी में बीज और फल बनते हैं। अंडाशय से फल बनता है, और जो बीज बनते हैं वो भ्रूण से बनते हैं, ठीक है। तो हम एक अगर फूल अगर तोड़ते हैं, तुमको ये दिखाते हैं, देखो अलग से दिखाते हैं। देखो ये बाह्य दल है, बाहर की तरफ देखो 4 दिख रहे हैं, ये चारों, ये बाह्य दल है। फिर उसके बाद ये दल है, और दल के बाद ये छोटे छोटे देखो हरे वाले के बगल बगल में भी है ना, छोटे छोटे स्टिग्मा टाइप के छोटे छोटे, वो क्या है? पुंकेसर। और ये क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर 3 भागों में बटा होता है। ऊपर की तरफ देखो चौड़ा है ना भाग, इसी के ऊपर परागकण आके चिपकते हैं, जिससे इसके अंदर नरी बनती है, और इस जगह पे फूला हुआ है ना, देखो नीचे की तरफ ये फूला फूला दिख रहा है ना, हरा हरा जो है ये भाग, ये हम इसको अगर अलग कर देते हैं तो ये देखो पत्ती, ये हमने अलग किया तो ये क्या हुआ? पीला वाला ये देखो छोटे छोटे, ये पुंकेसर है। पुंकेसर को अलग करते हैं तो ये है हमारा स्त्री केसर। ये हरा वाला जो दिख रहा है ना, ये स्त्री केसर है। ये वर्तिकाग्र है, और ये अंडाशय है फूला फूला जो दिख रहा है, ठीक है। इसी के अंदर बीज का निर्माण होता है। तो देखो ये सरसों का ये पौधा है, दिख रहा है, इसके अंदर देख रहे हो ये सब बीज बने हुए हैं ना, ये बीज है ना, ये फूल जाएंगे अभी, और ये जो है ये पत्तियां, ये फूल सारे झड़ जाएंगे। इसी फूल से ही तो बना हुआ है। ये फूल में परागण की क्रिया हुई, पौधों का जो परागकण आया वर्तिकाग्र में चिपका, और वर्तिकाग्र से नीचे अंडाशय में पहुंचा, और वहां पर भ्रूण का निर्माण हुआ, जिससे कि फल बनते हैं और बीज बनता है। तो ये सरसों का पौधा का तुम लोगों को समझ में आ गया पूरा? किस तरीके से सरसों का पौधा में सरसों में हमें प्राप्त होती है। और सरसों का हम लोग क्या करते हैं? तेल पिरवाते हैं। तेल पिरवाते हैं। तेल का इस्तेमाल हम लोग खाने में, है ना, खाने के सामान बनाने में करते हैं, सब्जी बनाने में करते हैं, और सब चीज में करते हैं। तो इसका हम लोग सरसों के बारे में आज जाने। समझ में आया?